हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूं दिलीप सतवारा और आज हम सीखने वाले हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट कैसे डिजाइन करी जाती है। तो अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पर आई बटन में आपको मेरी पूरा प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूँ। तो पहले आप हमारा पुराने सारे लेक्चर्स देख लीजिए ताकि आपको ये सब चीज़ें पता चलेगी और आप अच्छे से ये सब चीज़ें डिज़ाइन कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए कुछ चीज़ें समझनी मुश्किल होंगी और मैंने बहुत सारी टिप्स एंड शॉर्टकट्स भी बताई है अगले वाले लेक्चर्स में। तो वही हम फॉलो करने वाले हैं सारे लेक्चर्स में, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो इंस्टाग्राम की जो साइज थी वो स्क्वायर में पोस्ट डिजाइन करी जाती थी, पर फिलहाल इंस्टाग्राम का एक अपडेट आया है तो उसकी जो भी साइज है वो 4:5 के रेशियो में डिजाइन करी जाती है। अब रेशियो को समझने के लिए हम अलग से आगे एक सेशन में बहुत डिटेल में बात करेंगे। और फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंस्टाग्राम का जो रेशियो है वो 4:5 का है। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट लेता हूँ करोड़ों में तो मैं इंच में लेता हूँ जनरली। तो 4 जेम मतलब 4 और 5 इंच तो बहुत छोटी साइज हो जाएगी। अगर मैं उसका जेपीजी एक्सपोर्ट करूँगा तो भी उसका रेजोल्यूशन बहुत कम होगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मेरी जो भी डिज़ाइन होती है उसको हाइट और विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई बाय 3 या 4 करके 12-15 इंच तक ले जाता हूँ ताकि वो डिज़ाइन एचडी में हमें मिले जब हम एक्सपोर्ट करें, राइट? तो फिलहाल 4x3 और नीचे मैं ले लेता हूँ 5x3। तो मेरी साइज हो जाएगी 12x15, राइट? अब लेट्स से मैं एक पोस्ट बनाता हूँ एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के लिए। तो चलिए उसके लिए मैं आपको सब डिटेल्स देते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे फ्रीपिक। फ्रीपिक आपको ओपन करना है freepik.com। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जो डिजाइनर्स के लिए भगवान का रूप ही समझ लो एक तरीके से। फ्रीपिक में आपको इमेजेस, वेक्टर्स, वीडियोस, फोटोज, पोस्ट, बहुत कुछ डेटा मिलेगा। और जनरली जो भी मार्केट में डिजाइन होता है वो अराउंड अराउंड 80-90% तो फ्रीपिक से ही आता है। और जो बहुत सारे क्रिएटर्स है वो खुद की डिजाइन्स बनाकर फ्रीपिक में अपलोड भी करते हैं। तो उसकी वजह से हमें बहुत आसानी रहती है, राइट? तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक ब्लू बैकग्राउंड लेंगे। ये रहा, बहुत अच्छा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसकी मैं हाइट और विड्थ मैच करूँगा 12x15। हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ लॉक। तो ये हो गया मेरा सबसे पहला बैकग्राउंड डन। अब मुझे एक लोगो चाहिए होगा तो मैं यहाँ लिखूंगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल लोगो। हॉस्पिटल लोगो में मुझे यहाँ पर जो भी ठीक लगेगा, मुझे लगेगा कि ये अच्छा है तो वो उठा लेंगे, राइट? तो यहाँ पर मैं कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब ये जो लोगो है वो बिटमैप में है, राइट? अब मुझे लोगो चाहिए वेक्टर्स में। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, क्रॉप कर देता हूँ इतना, ताकि मुझे आइकन ही मिल जाए, राइट? अब मुझे बिटमैप से वेक्टर करना है। मुझे ट्रेस बिटमैप में जाना है, आउटलाइन ट्रेस में जाना है और लाइन आर्ट में जाना है। इसका भी आगे सेशन में शेड्यूल में है ही डिटेल में सीखने के लिए, पर फिलहाल हम लोगों को देखकर बस अभी काम निकालना चाहते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर एक ब्लू सी पट्टी दिख रही है, तो मैं जब डिटेल थोड़ी कम कर दूंगा तो मुझे एक्यूरेट लोगो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एकदम है ना एचडी। और मैं जब इसको जूम करता हूँ तो देखिए ब्लर है, राइट? तो अब ये हो गया हमारा लोगो इन फॉर्मेट ऑफ वेक्टर, राइट? अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा लोगो तो यहाँ ऑलमोस्ट नहीं दिखेगा, ब्लू कलर का है ऐसा। मैं यहाँ पर एक पैच ले लेता हूँ काइंड ऑफ दिस, और मैं इसके जो कॉर्नर्स है वो थोड़े राउंड कर देता हूँ और ये पैच को कर देता हूँ मैं वाइट। वाइट दो तरीके से हम लोगो रख सकते हैं। इस तरीके से तो कम विजिबिलिटी मिलेगी, तो इसको मैं अगर यहाँ पर एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और मैं इसको वाइट कर देता हूँ, तो मैं लोगों का एक डार्क फॉर्मेट होता है डार्क बैकग्राउंड के लिए, वो भी यूज कर सकता हूँ और इस तरीके से पैच भी लगा सकता हूँ। तो मुझे दोनों ही पसंद है, मैं दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ TDL और उसके नीचे आएगा ORTHO, ऑर्थोकेयर, राइट? TDL ऑर्थोकेयर। तो अब TDL को मैं कर दूंगा बहुत बड़े फॉन्ट्स और यहाँ पर रख देता हूँ। और मैं कुछ अच्छे फॉन्ट चूज कर लेता हूँ, अच्छे वाले। मुझे इसके लिए फॉन्ट चाहिए होंगे थोड़े ब्रॉड टाइप।
ये ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी स्पेसिंग थोड़ी कम करनी है। ओके, अब टीडीएल को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, अराउंड 60 नहीं 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 58। यस, क्या ई और यहाँ पर टी और ओ और यहाँ पर ई और एल दोनों साथ में मैच हो जाए, उतनी साइज तक मुझे मोटा मोटी मैच करना है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्लू कलर फिल कर देता हूँ और यहाँ से ये ले लेता हूँ, राइट। अब दोनों कलर होंगे नहीं तो मुझे ऑर्थोगैप को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रेन करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा लोगो रेडी। अब मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, डन। अब मैं एक काम करता हूँ, एक आदमी को बूढ़ा आदमी सर्च करता हूँ, ओल्ड मैन जंपिंग। यस, ये रहा। तो अभी मैं कंसेप्ट क्या बना रहा हूँ कि एक ओल्ड मैन है, वो जंप कर रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, ऐसा कुछ मैं दिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि लोगों के दिमाग में हिट होगा कि यार इतना एज आदमी कैसे फुटबॉल खेल सकता है, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे भी शायद इस क्लिनिक को विजिट करना पड़ेगा। मुझे अभी जरूरत है पीएनजी की, तो मैं रिमूव ऑल बैकग्राउंड कर दूंगा। सबसे पहले फ्री पिक ऑप्शन देता है रिमूव बैकग्राउंड डायरेक्ट। और अगर आपको फ्री पिक का आपके पास प्रीमियम नहीं है तो आप दूसरी भी वेबसाइट से, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने जो डाउनलोड किया पीएनजी ये रहा, तो ये पीएनजी मैंने डाउनलोड किया, तो मैं यहाँ पर दूसरी वेबसाइट चालू होती है, फॉर एग्जांपल रिमूव बैकग्राउंड। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको वेबसाइट है, वहाँ पर आपको आपका इमेज अपलोड करना है और वो आपको पीएनजी निकाल कर दे देंगे। अब मैं यहाँ डाउनलोड में देखता हूँ, ये जो मेरा इमेज है, ये इमेज को मैं डायरेक्ट फ्री पिक में नहीं डाल सकता, पता नहीं ये कोई एरर है, फ्री पिक पता नहीं कौन सा फॉर्मेट निकालता है। तो मुझे इसको एडिट करना है और मैं अभी एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर दूंगा तो भी चलेगा, और रिमूव नहीं करता हूँ तो भी चलेगा। पर मुझे एक्स्ट्रा पार्ट अगर मैं यहाँ रिमूव नहीं करता हूँ तो मुझे उसमें जाकर करना पड़ेगा फ्री पिक में, राइट। तो सेव एज कॉपी और इसका मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। तो ये आ गया मेरा फाइल। अब मैं इसको फ्री पिक में यूज कर लेता हूँ, डन। तो ये हो गया मेरा इमेज। अब मैं क्या करता हूँ कि कंटेंट ऑलवेज लेफ्ट साइड रखता हूँ और बाकी का राइट साइड रखता हूँ। तो ये हो गया मेरा डिजाइन। अब मैं इस अंकल को थोड़ा रोटेट कर देता हूँ ताकि मुझे मस्त दिखे, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ, राइट। अब इस सर्कल को मैं करूँगा येलो कलर और आउटलाइन हटा दूंगा। सबसे पहले मुझे हर एक ऑब्जेक्ट लेने के बाद मुझे सबसे पहला काम क्या करना है कि मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी आउटलाइन हटा देनी है। अब मैं सर्कल को कुछ ग्रेडियंट दे देता हूँ, कुछ ऑरेंज कलर में भी। येलो और ऑरेंज ये दो कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो मैं कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन रखता हूँ और वो ब्लू के साथ भी बहुत मस्त जाता है, राइट। हो गया, डन। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरा सर्कल तो बहुत बाहर जा रहा है, तो उसको सर्कल को मुझे विथ इन लिमिट में डॉक्यूमेंट साइज में रखने के लिए पावर क्लिप का एक ऑप्शन आता है। पावर क्लिप फिलहाल मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं फिलहाल आपको क्रॉप करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि पावर क्लिप अभी तक हमने सिखाया नहीं है और हमारे लेक्चर्स में आया भी नहीं है। तो मैं इसको क्रॉप करके भी कर सकता हूँ, राइट। अब ये जो अंकल है तो वो भी यहीं यहाँ पर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फुटबॉल ले लेता हूँ, फुटबॉल पीएनजी इमेजेस ऑल में भी जा सकते हैं। तो मुझे यहाँ से पीएनजी मिल जाएंगे, मैं यहाँ से पीएनजी डाउनलोड कर सकता हूँ। रिलैक्स रिलैक्स डाउनलोड, मतलब हर एक वेबसाइट है वो प्रीमियम मांगती है, क्योंकि उनके पास भी डेटा अपलोड करने के लिए, कलेक्शन के लिए चाहिए होता है, राइट। तो अ, उसमें कुछ फ्री, कुछ टाइम तक वो लोग फ्री भी प्रोवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पर फ्री वाला कंटेंट ही यूज करते हैं।
ओके, तो ये हमारा यहाँ पर ये हो गया बॉल सेट, राइट? तो अब मैं यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ कि अंकल है वो भी किक लगाएंगे बॉल को, राइट? तो ये हो गया हमारा मस्त क्रिएटिव। और मैं येलो पेज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बॉल को यहाँ रखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अंकल है उसका एक पहले इतना थोड़ा सा मैं इतना क्रॉप कर देता हूँ अंकल को, ताकि उसका हाथ है वो कट जाए। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक शैडो दे दूंगा। तो शैडो में नीचे से दूंगा इस तरीके से, थोड़ा इस तरीके की भी मैं दे सकता हूँ, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ पर रखूंगा उसका थोड़ा कि बैकग्राउंड उसके पास हो गए सब, राइट? हो गया मस्त। अब अंकल चमक रहे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा कुछ भी, मैं कुछ वर्डिंग कर दूंगा। फिलहाल मैं लिख दूंगा ब्रेकिंग द एज, BARIER। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे स्पेलिंग्स याद नहीं होते। मैं जो भी टाइप करता हूँ ना, वो कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ गूगल में पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर इसमें कोई स्पेलिंग गलत होगा तो गूगल मुझे बता देगा, राइट? चलो अब टैब्स को बंद कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ। अब आपको पता ही है कि मुझे इनको एक अच्छे फ़ॉन्ट में चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर पॉपिंस कर देता हूँ। पॉपिंस बहुत मस्त और कॉर्पोरेट फ़ॉन्ट है और मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, सेमी बोल्ड। अब मुझे इन दोनों को अलग फ़ॉन्ट चाहिए, तो मैं कंट्रोल के प्रेस करूँगा, तो ये दोनों अलग हो जाएँगे। इसको सेलेक्ट करके मैं कर दूँगा अपर केस। ये हो गया मेरा एज बैरियर। नहीं, ये मुझे फ़ॉन्ट थोड़े लंबे चाहिए, इस टाइप के। ओके, डन। और ये ब्रेकिंग। अब मुझे इनको करना है येलो टाइप कलर, तो मैं यहाँ से ले लूंगा येलो वाला कलर और यहाँ ब्रेकिंग में डाल देता हूँ। ब्रेकिंग द एज बैरियर, राइट? अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो व्हाइट कलर है उसकी थोड़ी ओपेसिटी मैं इस तरीके से कम कर देता हूँ। और ये जो अंकल है मैं इसको शिफ्ट अप कर देता हूँ, मतलब लेयर्स को अप ले लेता हूँ। तो हो गया ब्रेकिंग द एज बैरियर, राइट? डन। अब आगे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी सर्विसेज में यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख दूंगा नी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, गेट योर, आगे मैं ऐड कर देता हूँ गेट योर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, राइट? ये हो गया मेरा मस्त कुछ लाइन टाइप। अब मुझे कॉल टू एक्शन बटन डालना है। कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है कि जैसे अपने कोई कॉल में नीचे जो कॉलिंग का ऑप्शन होता है, तो ऐसा तो वो देख के लोगों को लगता है कि मुझे अभी कंसल्ट करना चाहिए, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी ऐसे एक कॉल टू एक्शन बटन कर देता हूँ और इसके अंदर भी मैं कलर फिल कर दूंगा, वही ग्रेडियंट वाला ऑरेंज और येलो। राइट? अब मैं इसकी आउटलाइन सबसे पहले रिमूव करता हूँ, इसको फ्लिप करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉल नाउ, ब्लैक कलर में। नहीं, ब्लैक नहीं यूज करेंगे, डार्क ब्लू करेंगे, राइट? क्योंकि मुझे ज्यादा कलर्स भी यूज नहीं करने हैं इसमें। कॉल नाउ और उसके नीचे हम अपना नंबर डाल देंगे, राइट? मतलब 9876543210। अब ये सब चीजों को मैं लेफ्ट अलाइन कर दूंगा, डन। और इसको मैं करूंगा सेंटर अलाइन, डन। तो ये हो गया मेरा ब्रेकिंग द एज बैरियर, राइट? अब हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे लेने मतलब थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, डन।
ओके। अब मैं क्या करूँगा, एड्रेस एड्रेस यहाँ पर लिख दूँगा। मेरा जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल एबीसी कॉम्प्लेक्स, एबीसी कॉम्प्लेक्स XYZ रोड PQR सिटी, राइट। ये हो गया मेरा एड्रेस, देखिए, है ना मस्त पोस्ट। तो अब ये हो गई हमारी सोशल मीडिया पोस्ट। तो आप इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप कस्टम और क्रिएटिव और अपनी जो भी सोच है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मल पोस्ट तो सब बनाएंगे, जैसे अगर ऑर्थोपेडिक का है तो लोग क्या करेंगे कि दर्द दिखाएंगे, घुटना दिखाएंगे, या फिर कोई डॉक्टर दिखाएंगे ऐसे हाथ करके खड़ा है और पीछे लिख देंगे कि कंसल्टेशन अवेलेबल, ये अवेलेबल, वो अवेलेबल। पर नहीं, अगर हमें हमारी जो क्रिएटिविटी है उसमें अगर डालनी है तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो मार्केट में लोग नहीं सोच रहे। हॉस्पिटल वाले लोग अगर ये पोस्ट कहीं पे रखेंगे तो उससे 2 इंक्वायरी ज़्यादा आएगी और क्रिएटिव लगेगी, और लोग ऐसे अगर इंस्टाग्राम में भी देख रहे हैं तो देखते-देखते स्किप नहीं करेंगे। उसके ऊपर थोड़ा अटेंशन पड़ेगा कि भई ये क्या चीज़ है? इतना बूढ़ा आदमी कैसे फुटबॉल खेल रहा है? तो फिर वो पढ़ेंगे। तो मेरा सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि मुझे क्रिएटिविटी डालनी है और कॉमन चीज़ें नहीं बनानी है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, राइट? तो हम डिफरेंस क्रिएट कर पाएँगे हमारी सर्विस में और दूसरी सर्विस में, राइट? तो हमारे कोर्स में हम आपको यही सब टच सिखाएँगे कि आउट ऑफ बॉक्स कैसे लाना है। सिंपल चीज़ें तो सब आपको सिखाएँगे। हम आपको सिखाएँगे कि आउट ऑफ बॉक्स कैसे थिंक करना है और आउट ऑफ बॉक्स डिज़ाइन भी कैसे करना है, राइट? तो ठीक है, होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ये ट्रेनिंग सेशन में। तो इसके आगे हम और भी कुछ टूल्स और वो सब सीखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट आता रहे, और हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ भी आएँगे। और इसमें और अगर कुछ आपको इश्यू आता है और आपको कुछ अपडेट चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम कुछ और अपडेट कर सकें, आपको किस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकें, राइट? तो चलिए मिलते हैं अगले वाले सेशन में।